नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में चल रहे प्रदर्शन और भी गंभीर रुख अख्तियार करते हुए दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही खतरनाक लहजे में कहा है कि लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो, जिसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने हमले के लिए पूरी तैयारी कर ली है और धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई, उनको मारा गया, तो वो हमला कर देंगे। अब ये सीधे सीधे किसी देश के संप्रभुता पर हमला है, किसी देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल और उनके पिछलग्गू देश हमेशा इसी तरह से बिहेव करते रहे हैं। वो मौके की ताक में है कि किस तरह से ईरान में रिजीम परिवर्तन कर दें, रिजीम चेंज कर दें और वहाँ पर अपने लोगों को बैठा दें, ताकि ईरान को लेकर जो मध्य पूर्व में चिंताएं हैं, या यूँ कहिए कि ईरान की जो हैसियत है उसको काट कर छांट कर छोटा किया जा सके। ईरान तनकर खड़ा हो रहा है, अलग मुल्क है और वो सऊदी अरब या दूसरे अरब ममालिकों की तरह अमेरिका के चरणों में नहीं लौट रहा है। ये इजराइल के साथ दोस्ती नहीं गांठ रहा है, वो इजराइल की ज़्यादतियों के खिलाफ लड़ भी रहा है। हालांकि उसकी लड़ाई के अंदाज को लेकर विवाद हो सकता है कि किस तरह से वो उन संगठनों को, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को या हमास जैसे संगठनों को मदद करता रहा है जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। लेकिन एक दूसरे तरह का प्रतिरोध है, वो इसको इस तरह से भी देखा जाता है कि उनके पास रास्ते क्या हैं इस तरह के प्रतिरोध के अलावा, क्योंकि इजराइल तो जीनोसाइड पर आमादा है, लगातार नरसंहार कर रहा है, फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन ये दूसरा मामला है। मामला ये है कि ईरान में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं, एक तो वो कि कितने पैमाने पर वो ईरान में सत्ता पलटने का दम रखते हैं। ये जो प्रदर्शन है मुख्य रूप से शुरू हुए थे आर्थिक संकट की वजह से। मुद्रा का तेज़ी से अवमूल्यन हुआ है। ईरानी जो मुद्रा है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कमज़ोर हो गई है। भ्रष्टाचार की वजह से लोगों में नाराज़गी है, सरकारी नीतियों के खिलाफ है और ये नाराज़गी अरसे से है और नाराज़गी की सही वजह भी है। और इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि पिछले 1979 में जब इस्लामी क्रांति हुई थी ईरान में, उसके बाद से उसको सैंक्शन के तहत रहना पड़ रहा है। लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं और हाल में लगातार बढ़ाते जा गए हैं अमेरिका और उसके समर्थक देश। तो उससे ईरान की अंदरूनी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है और जिसकी वजह से लोगों में असंतोष भी है। और वो असंतोष अगर दिख रहा है, सड़कों पर आ रहा है, तो कोई हैरत की बात नहीं है। ये असंतोष का प्रदर्शन तेहरान और इस्फहान जैसे शहरों से शुरू हुआ था और अब कहा जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन शहरों में ये फैल चुका है। लगातार नारे लग रहे हैं। अली खamenei के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और इस तरह से भी कहा जा रहा है कि अब पूरी सत्ता को ही उलट दिया जाए। हालांकि इनको लेकर ईरान का दूसरा वर्जन भी है कि ये जो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं ये डॉक्टर्ड हैं, ये AI से जनरेटेड हैं, उसमें नारे ऐड किए गए हैं। प्रदर्शन तो हो रहे हैं लेकिन उन प्रदर्शनों का लक्ष्य सत्ता परिवर्तन या जो खामनेई के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं वो उसमें शामिल नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है। वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हमेशा से ईरान के खिलाफ रहा है और जो मध्य पूर्व के देश हैं, ख़ासतौर से जो सुन्नी देश हैं, वो ईरान को हमेशा दबाने की कोशिश करते रहे हैं और इसके लिए वो अमेरिका के भी साथ हैं और इजराइल के भी साथ हो जाते हैं। तो ये एक तस्वीर है मध्य पूर्व की राजनीति की भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भी, जिसपे ईरान पूरे मध्य पूर्व के इलाके में तमाम सुन्नी देशों की आंखों में खटकता है। इजराइल की आंखों में तो खटकता ही है और इसीलिए अमेरिका भी, चूँकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा मात यहीं खानी पड़ी थी, उसने
जिस रज़ा शाह पहलवी को वहाँ बैठाया था, वहाँ पर रिजीम चेंज करके उसको इस्लामी क्रांति के ज़रिए हटाकर भगा दिया गया था और फिर इस्लामी जो सत्ता है वो वजूद में आई थी और तब से वो वहाँ पर काबिज़ है। बहुत सारे कवर्ड ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से हुए हैं कि कैसे ईरान के अंदर विद्रोह पैदा किया जाए, नाराज़गी पैदा किया जाए और उसकी वजह से उस सत्ता को उल्टा जा सके। इसके अलावा ईरान के शासकों की हत्या करने के भी बहुत सारे प्रयास हो चुके हैं। उनके जो प्रमुख सैन्य अधिकारी हैं और अभी हाल में जो हमला किया था इजराइल ने, उसके साथ अमेरिका ने भी उसके बहुत सारे वैज्ञानिकों को भी मार डाला था। तो ये सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला थमता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि क्या ये जो प्रदर्शन है इतने गंभीर हैं, इतने बड़े पैमाने पर हैं कि उससे जो इस्लामी सत्ता है, हुकूमत है वहाँ पर, उसको कोई बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा अतीत में भी जाना चाहिए। अभी 2022 में ही इस तरह का एक और बड़ा वहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुआ था और आपको याद होगा कि हिजाब पहनने को ज़बरदस्ती के कारण भी वहाँ पर नाराज़गी पैदा हुई थी और फिर ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर शुरू हुआ था अभियान, लेकिन इस्लामी सत्ता ने उसे कुचल डाला था ताकत के बल पर। और इस तरह के प्रदर्शन उसके पहले भी कई बार होते रहे हैं और उन सब का हश्र यही हुआ है कि वो टिक नहीं पाए हैं। हालांकि उनको पीछे से समर्थन मिलता रहा है। जैसा मैंने कहा कि जो सुन्नी ममालिक हैं, इजराइल है, अमेरिका है, वो तरह तरह से उनका समर्थन करता रहा है, वहाँ मदद पहुँचाता रहा है। जो विद्रोही हैं, असंतोष पैदा करने वाले या असंतोष का प्रदर्शन करने वाले हैं, अभी ये खबर आ रही कि इन प्रदर्शनों में मोसाद का भी हाथ है, वो इन प्रदर्शनकारियों को मदद पहुंचा रहा है और तमाम तरह का जो प्रोपेगेंडा है उसमें भी वो सक्रिय है। तो सवाल उठता है कि अगर अमेरिका भी लगा हुआ है, इजराइल भी लगा हुआ है और मध्य पूर्व के इतने देश भी लगे हुए हैं और आज ईरान पहले जैसा मजबूत नहीं है, कमज़ोर भी हो गया है, दुनिया से अलग थलग भी है और परमाणु हथियार बनाने के नाम पर उस पर तमाम जो पश्चिमी देश हैं दबाव भी बनाए हुए हैं। तो अगर ये जो प्रदर्शन है वो अगर बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा, या क्या ईरानी सत्ता इतनी मजबूत है, इस्लामी सत्ता ईरान की इतनी मजबूत है कि वो इन प्रदर्शनों को भी कुछ समय बाद कुचल कर ख़त्म कर देगी, ये संतोष अपने आप ख़त्म हो जाएगा और फिर ईरान अपने पुराने वाले ढर्रे पर लौट जाएगा। इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर हिंसा हो जाए तब क्या होगा, और ये हिंसा जाहिर है कि प्रदर्शनकारी करें ये ज़रूरी नहीं है, ये मोसाद भी करवा सकता है, CIA भी करवा सकता है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ये भी इन सब में शामिल हो सकते हैं। और अगर वो प्रदर्शन बड़े पैमाने पर उनको खड़ा कर दिया गया इन देशों के ज़रिए, तब शायद बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी चुनौती खड़ी होगी ईरानी सत्ता के सामने, अली ख़ामेनेई और उनके पूरे जो शासक तंत्र है उसके सामने। लेकिन आज की तारीख में इसकी संभावना बहुत 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 कम दिख रही है कि ये प्रदर्शन उस लेवल पर जा पाएंगे जहाँ पर अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब अमीरात इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, जवाब भी ईरान ने साफ साफ दे दिया है कि आप ईरान में हो रहे प्रदर्शनों या जो ईरानी सत्ता कर रही है उस पर चिंता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयार हैं हमले के लिए, लेकिन गज़ा में जब इजराइल नरसंहार करता है तब आप कुछ नहीं कहते हैं, अफ़गानिस्तान में जितना कुछ होता है तब कुछ नहीं कहते हैं, और कई और देशों में जो आपके समर्थक देश है वहाँ जब प्रदर्शन होते तब आपको चिंता नहीं होती, वहाँ जब लोग मारे जाते तो चिंता नहीं होती। लेकिन ईरान में अगर अभी कुछ लोग मारे गए हैं, कहा जा रहा है कि 8-10 लोग मारे जा चुके हैं, तो आप सीधे हमले पर उतारू हो जाते हैं। ये आपका दोगलापन है, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है जो अमेरिका हमेशा दिखाता भी रहा है। तो अमेरिका
फिराक में है कि कैसे इस मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। लेकिन और फिर अभी हाल में ही ट्रंप ने इजराइल को कहा था कि ईरान पर हमला करने की छूट है, और अगर ईरान और अमेरिका इस युद्ध की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके इरादे युद्ध में जाने के हैं, ईरान पर हमला करने के हैं, तो ये फिर बहाना बन सकता है प्रदर्शनों का। लेकिन उससे फिर ईरानी सत्ता और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि फिर ईरानी राष्ट्रवाद और भी मजबूत होगा। बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ ईरान में ज़बरदस्त नफ़रत है, ज़बरदस्त नफ़रत है, और वो उनको एकजुट कर देगा एक बार फिर से, और इससे इस्लामी सत्ता को ही फ़ायदा होगा। ये अमेरिका भी जानता होगा, इजराइल भी जानता होगा, मध्य पूर्व के देश भी जानते होंगे। इसलिए कोशिश उनकी यही होगी कि बिना हमला किए इस पूरे प्रदर्शन को कैसे इतना बढ़ा दिया जाए कि ईरानी सत्ता परेशान हो जाए और वो कमज़ोर हो जाए, और फिर उस कमज़ोरी का लाभ उठाकर दूसरे उपायों से उसे हटाया जा सके। देखते हैं अगले हफ्ते 10 दिन में ये भी साफ हो जाएगा कि ईरान की ये प्रदर्शन कितने प्रभावशाली हैं और ईरानी सत्ता उनसे किस तरह से निपट पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।